एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर आम के पेड़ पर रहती थी, अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। टूनी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम कल्लू बिल्ला था। टूनी कल्लू बिल्ले पर बहुत ही विश्वास करती थी और उसकी बहुत मदद भी किया करती थी। ऐसे ही अब बरसात का मौसम आ गया था। टूनी ने पहले ही अपना घर पक्का कर लिया था, वहीं कल्लू बिल्ले ने अभी भी अपना घर पक्का नहीं किया था, इसलिए वही होना था जिसका डर था। एक दिन जब तेज बरसात हुई तो कल्लू बिल्ले का घर पूरा टूट गया और वो बारिश में भीगने लगा। तब टूनी ने उसे कॉल किया। अरे कल्लू, तू ठीक तो है ना? बारिश बहुत तेज हो रही है। नहीं टूनी, मेरा तो घर टूट गया है और मैं बेघर हो गया हूँ। मुझे पता था ये दिन तो जल्दी ही आएगा, इसलिए तो मैं तुझे कहती थी कि समय पर मरम्मत कर ले, लेकिन तूने तो मेरी एक नहीं सुनी ना। मुझे माफ कर दे टूनी, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये बता। चल तू मेरे घर आजा, मुसीबत में एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। कल्लू बिल्ला टूनी के घर आ जाता है और टूनी उसे अपने घर में जगह दे देती है, साथ में उसे खाने को खाना भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब तक आप बताओ कि 56 डिवाइडेड बाई 2 कितने होते हैं? अरे कल्लू, अब तो बारिश भी रुक गई है, तो क्यों नहीं अपना घर बना लेता? अरे टूनी, बना लूंगा ना, इतनी भी क्या जल्दी है। और तुझे मैं बोझ लग रहा हूँ तो बता दे, चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं कल्लू, ऐसी बात नहीं है, जितने दिनों तुझे रहना है तो रह, आराम से रह। टूनी को कल्लू बिल्ले के आने के वजह से बहुत दिक्कत होने लगी थी। कल्लू बिल्ला बहुत ही बड़ा था जबकि टूनी का घर बहुत छोटा था, इसलिए कल्लू बिल्ला जब फैलकर सो जाता था तो टूनी और उसके बच्चों को सोने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। बेचारों को अपने ही घर में कोने में सोना पड़ता था और घर में रखा सारा खाना भी कल्लू बिल्ला ही खा जाता था और टूनी के बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था। ऐसे ही एक महीना गुजर गया और टूनी ने कल्लू बिल्ले से एक दिन कहा, कल्लू, अब तो एक महीना हो गया है, बरसात भी खत्म हो चुकी है, तो क्यों नहीं अपना घर बना लेता? मैं भला अपना घर क्यों बनाऊं? ये मेरा घर है। क्या तू कैसी बात कर रहा है कल्लू? ये मेरा घर है और अब तुझे बहुत हो गए दिन, अब तू जा और अपना घर बना। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है और किसी को निकलना है तो तू निकलेगी। चल निकल जा मेरे घर से। कल्लू बिल्ला टूनी के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, टूनी को इस बात का अंदाजा नहीं था। कल्लू बिल्ला टूनी चिड़िया को घर से धर के मारकर निकाल देता है और टूनी चिड़िया अब बेचारी बेघर हो जाती है। लेकिन वो बहुत मेहनत करती और जैसे तैसे कई तिनके जोड़कर उसने अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया, अपना एक घोंसला जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, आप किसी के साथ बुरा करते हो तो भगवान भी आपके साथ बुरा ही करता है। अगले कुछ दिनों में फिर से अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बिन मौसम बरसात ये अचानक से होने लगी थी और इस मौसम में बारिश होने की वजह से एक दिन तेज आंधी भी आने लगी और कल्लू बिल्ले का जो घर उसने टूनी चिड़िया से छीना था वो उस आंधी तूफान में उड़ जाता है और कल्लू बिल्ला फिर से एक बार बेघर हो जाता है और बारिश के बीच में भी भीगने लगता है। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसके धोखेबाजी को सभी पक्षी जान चुके थे और टूनी चिड़िया भी अब उससे ना तो बात करती थी और ना उसकी शक्ल देखना पसंद करती थी। रामपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी, जिसमें पति सोनू, बच्चे चिंकी, मोनू और सास ससुर भी थे। टूनी चिड़िया एक ऑफिस में काम करती थी और अपने ऑफिस में काम करने के साथ साथ वो अपने घर परिवार को भी संभालती थी। एक दिन, माँ जी, मैंने खाना बना कर रख दिया है और बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कर देती ना। तो घर का काम भी करेगी और ऑफिस का काम भी करेगी, ऐसे में तो तू बहुत कमजोर हो जाएगी। देख कितनी दुबली हो गई है तू। माँ जी, आप भी तो कितनी बुजुर्ग है और कितना करेंगी आप? भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। टूनी इसके बाद अपने काम पर चली जाती है और अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगती है। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था, लेकिन एक दिन उनके जंगल में कल्लू नाम का एक बिल्ला आ जाता है और वो कल्लू बिल्ला बहुत ही खतरनाक था। वो आए दिन जंगल के पक्षी औरतों को मारकर उन्हें खा जाता था। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। कहाँ गई इस जंगल की पक्षी औरतें? उनका मांस तो लाजवाब होता है, नरम नरम और मीठा मीठा। तभी उसकी नजर लूसी कबूतरी पर पड़ती है जो अपने घर के बाहर सो रही थी। कल्लू बिल्ला पेड़ पर आराम से चढ़ जाता है और उसके बाद उसके घर पर और लूसी को पकड़कर अपने मुंह में भरकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक कोने में ले जाकर खा लेता है। तब तक आप बताओ
कि 98 माइनस 68 कितने होते हैं। तभी उसकी नजर टूनी पर भी पड़ती है जो अपने ऑफिस से लौट रही थी। अरे आज के दिन दो शिकार, मजा आ गया, अब इसे पकड़ता हूँ। कल्लू बिल्ला एक पक्षी की आवाज में मदद की गुहार लगाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ। अरे लगता है किसी को मदद चाहिए। टूनी नीचे जाती है और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कल्लू बिल्ला उस पर झपट्टा मार के उसे अपने मुंह में भर लेता है। अब तो मेरा शिकार बनेगी, मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा, लेकिन आज तो मैंने पहले ही डिनर कर लिया है, मैं तुझे कल खाऊंगा, तू चल मेरे साथ। कल्लू टूनी को अपने साथ ले आता है और अपने घर पर लाकर उसे बांध देता है और सो जाता है। लेकिन टूनी अभी अपने पति सोनू को फोन करती है और अपनी लोकेशन उसे भेज देती है और उसका पति सोनू तुरंत वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी कल्लू बिल्ला नींद से जाग जाता है और कहता है, कल्लू बिल्ले के घर में पहुंच गए, छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा, इसे भी मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा, और फिर तो मेरे 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो ही जाएगा। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, हम तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी सोनू अपनी बंदूक निकालता है और उस कल्लू बिल्ले पर चला देता है और कल्लू बिल्ला गोलियां खाकर वहीं ढेर हो जाता है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया को बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाने आते थे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने पति सोनू के साथ मिलकर जंगल में ही एक छोले भटूरे की दुकान खोले। सुनो जी, मैंने सोचा है कि हमारे जंगल में एक भी छोले भटूरे की दुकान नहीं है। ऐसे में जंगल के सभी पक्षियों को छोले भटूरे खाने बाहर जाना पड़ता है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक डिलीवरी कंपनी स्टार्ट करें क्या, इन जंगल में सामान लाकर देने के लिए? अरे वो नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तो छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं ही अपनी एक दुकान खोल लूँ। वैसे भी आपको तो कोई काम मिल नहीं रहा है, अपना काम करेंगे तो मुनाफा भी होगा और देखना काम भी चल जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा आइडिया मुझे क्यों नहीं आता है? अब दिमाग होगा ना तभी तो आएगा। चलो तो ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, तब तक आप बताओ कि 7 इंटू में 5 इंटू 3 कितने होते हैं? टूनी और सोनू मिलकर जंगल में एक छोले भटूरे की दुकान खोल लेते हैं और गाँव के सभी पक्षी उनके पास छोले भटूरे खाने आते हैं। अरे टूनी बहन, एक प्लेट छोले भटूरे देना तो जरा। मिट्ठू भाई, अभी लाती हूँ। ऐसे ही कुछ ही दिनों में उनका काम चल पड़ता है और बहुत दूर दूर के जंगल के पक्षी उनके पास छोले भटूरे खाने आते हैं। लेकिन एक दिन उनकी दुकान पर कल्लू बिल्ला पहुँच जाता है और उसे देख सभी पक्षी वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, वो कल्लू बिल्ला यहीं आ रहा है, भागो। अरे टूनी और सोनू, तुम भी भागो, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सोनू और टूनी भी अपनी दुकान बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कल्लू बिल्ला वहाँ पहुँच जाता है और वो सोनू को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। लेकिन टूनी अभी उसके पैरों में पड़ जाती है और उसे कहती है, नहीं कल्लू बिल्ला, मेरे पति को मत मारो, उसे छोड़ दो प्लीज, उन्हें छोड़ दो। मैं ना इसे छोड़ूंगा और ना तुझे, मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा और इसे भी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। कल्लू बिल्ला सोनू को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है, तभी उसे टेबल पर एक प्लेट दिखती है और वो कहता है, वो चीज क्या है उस प्लेट में? वो तो छोले भटूरे हैं। ये छोले भटूरे क्या होते हैं? ये खाने की एक चीज होती है। अच्छा, तो मैं भी खाऊंगा। तभी टूनी को एक चालाकी सूझती है और वो कहती है, ठीक है, दे दूंगी तुम्हें छोले भटूरे, लेकिन उसके लिए मेरे पति को तुम्हें छोड़ना होगा। ठीक है, लो छोड़ दिया, अब खिलाओ अपने छोले भटूरे। टूनी और सोनू अब जल्दी जल्दी छोले भटूरे निकाल कर उसके सामने लाते हैं और गर्मा गर्म छोले भटूरे उसके सामने रखते हैं और सोनू भटूरे उतारता रहता है और वो कल्लू को खाने के लिए देते हैं। कल्लू उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे और वो छोले भटूरे पेट भरकर खाता है और कहता है, अब से मैं रोज ही यहाँ आऊँगा छोले भटूरे खाने और तुम्हें खिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों गए काम से।
नहीं नहीं कल्लू भाई, हम खिला देंगे, आप आ जाया करना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देव नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी दीपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी कभार काम मिल जाता था तो ही उसके बच्चों का पेट भर पाता था, नहीं तो सभी भूखे पेट ही सो जाते थे। उसके छोटे बेटे दीपक को टीबी की बीमारी थी और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसको गाँव में काम तलाशता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पहाड़ी पार करके दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढे। पर उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था, पर वो बेचारा क्या करता, उसे जाना तो था ही, इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज भी करवाना था। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक थैले में कुछ चने और गुड़ बांध कर दे दिया और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। पर पहले वो माँ दुर्गा के मंदिर में गया और माँ दुर्गा से बोला, हे माँ दुर्गा, मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। ऊपर से पहाड़ों का रास्ता भी बहुत खतरनाक है माँ दुर्गे। हे माँ दुर्गे, मेरे पीछे मेरे परिवार का आप ध्यान रखना और मैं इतने पैसे कमा कर ला पाऊँ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ, यह आशीर्वाद मुझे देना माते। इसके बाद देव वहाँ से निकल गया और पहाड़ी के ऊपर से जाने लगा। रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचा था, इसलिए वो रुक रुक कर जा रहा था। पर उस रास्ते से ही उसको गांव पहुँचने में 4 दिन का समय लगता था। ऐसे ही 3 दिन तो बीत चुके थे और अभी वो गांव बहुत दूर था। देव पूरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे, ऊपर से खाने में भी थोड़े ही चने और गुड़ बचे थे। हे देवी माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है, यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। देव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चने और गुड़ की पोटली खोलकर जैसे ही उन्हें खाने लगता है, वैसे ही गुड़ का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और तभी वहाँ कुछ चींटियाँ चलती हुई आ जाती हैं और एक चींटी कहती है, हे मानव, हमें बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, हमारे घरों में हमारे बच्चे भी भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ चने और गुड़ दे दो तो हम उन्हें ये खिला पाएंगे। हाँ हाँ चींटी बहन, ये लो, अगर तुम्हारे बच्चे इसे खाकर संतुष्ट हो सकते हैं तो तुम ये सभी चने और गुड़ ले लो। देव वो गुड़ और चने जमीन पर चींटियों के लिए डाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी चींटी गायब हो गई हैं और अचानक से दुर्गा माँ वहाँ प्रकट होती हैं। देव माता रानी को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं, देव, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी इन छोटे छोटे जीवों को दे दिया, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा कहकर वहाँ अपने चमत्कार से एक जादुई बड़ा थैला प्रकट किया और कहा, देव, इस थैले में तुम जो कुछ भी डालोगे उसका तुम्हें 100 गुना बढ़कर ही फल मिलेगा, पर तुम कभी भी लालच मत करना और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहना, उससे तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देव वो थैला लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी के पास एक हल्का सा मंगलसूत्र था जो सोने का था। वो उसने उस थैले में डालकर देखा और देखते ही देखते उस थैले में 100 और ऐसे ही सोने के मंगलसूत्र आ गए। ये देख उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा जी, मैं ना कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये देखिए, माँ दुर्गा की कृपा से आज हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। उन मंगलसूत्रों को बेचकर उन्होंने पैसे लिए और उन पैसों से अपने बेटे का भी उन्होंने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। उसके पास आज कई कोठी बंगले हो गए, पर माता रानी के कहे अनुसार उसने कभी भी गरीब की मदद करनी नहीं छोड़ी। उसने गौशाला, वृद्धाश्रम और माँ दुर्गा का गांव में एक भव्य मंदिर बनाया। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो कड़कनाथ सेठ के खेतों में पानी देने का काम किया करती थी। एक रात को उसको पानी देने जाना पड़ता है, लेकिन खेतों में पानी देने के बाद उसको बहुत तेज नींद आने लगती है। क्या करूं, बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन खेतों को तो पानी भी देना है, ऐसे में घर भी नहीं जा सकती, अब क्या करूं? तभी उसे अपने सामने एक झूला नजर आता है। वो झूला बहुत ही बड़ा था और देखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसे देख टूनी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो खुद ही खुद उस झूले की तरफ खींची चली जाती है और जाकर उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। अरे वाह, ये झूला तो बहुत ही अच्छा है, इस पर तो झूलकर बहुत ही मजा आ रहा है और नींद भी नहीं आ रही। मन कर रहा है ऐसे ही मैं जिंदगी भर इस पर झूला झूलती रहूं। तब तक आप बताओ
कि 89 प्लस 58 प्लस 98 कितने होते हैं। टूनी आराम से उस पर झूला झूल रही थी, लेकिन तभी उसे अपने सामने से एक बिल्ला अपनी ओर आता नजर आता है, जो उसके पास आकर रुकता है और उसे कहता है, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने की। मेरे सिवा इस झूले पर कोई नहीं बैठता है, और जो बैठता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, मौत के घाट उतार देता हूँ। भूतिया बिल्ला, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा झूला है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। कल्लू बिल्ला किसी को माफ नहीं करता, और अब तुम भी नहीं बचोगी। ऐसा कहकर कल्लू बिल्ला टूनी के ऊपर छलांग लगा देता है और उसको गर्दन से काट लेता है, और कुछ ही देर में टूनी की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो कल्लू बिल्ला उस झूले पर झूलने लगता है। टूनी की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है, और लूसी कबूतरी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे उस झूले पर शक होता है। टूनी की लाश वहीं उस झूले के पास मिली है। आज रात मैं भी उस झूले के पास जाकर देखती हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। आज रात लूसी कबूतरी वहाँ पहुँच जाती है और उस झूले पर झूलने लगती है, और कुछ ही देर में कल्लू बिल्ला वहाँ पहुँच जाता है और लूसी से कहता है, तुम पक्षी लोग अपना दिमाग से फिर गए हो क्या? जब देखो मेरे ही झूले पर आकर बैठ जाते हो। कल तो उस चिड़िया को मारा था, आज तेरी बात है कबूतरी। नहीं भूतिया बिल्ले, आज मैं नहीं बल्कि तू मरेगा। तूने मेरी दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। हम दोनों के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तू देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। देख अपने पीछे। उसके पीछे से सभी पक्षी अपने हाथों में मशाले लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे, और वो मशाले वो उस भूतिया झूले में जला देते हैं, और वो भूतिया झूला देखते ही देखते पूरा जल जाता है, और उसके जलते ही वो भूतिया बिल्ला भी वहाँ से गायब हो जाता है, और उन सभी को उस भूतिया बिल्ले से आज़ादी मिल जाती है, और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। श्यामपुर नाम के गांव में कल्लू नाम का एक बिल्ला रहता था। वह बहुत ही क्रूर और खूंखार था। वो आए दिन जंगल के पक्षियों को परेशान किया करता था। उसका आतंक इतना था कि कोई उसके पास भी नहीं जाता था, और उसे देखते ही अपने घर के दरवाजे भी बंद कर लिया करते थे, और अपने बच्चों से कहते थे, बच्चे चुप हो जाओ, नहीं तो वो कल्लू बिल्ला आ जाएगा और फिर वो हम सभी को खा जाएगा। ये सुनते ही पक्षियों के बच्चे बहुत ही घबरा जाते थे और रोना भी बंद कर देते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी, अपने 3 बच्चों के साथ, जो उस जंगल में अभी नई नई आई थी। एक दिन टूनी से मिट्ठू मिलता है तो कहता है, अरे आप कौन? पहले तो आपको यहाँ कहीं नहीं देखा। मैं इस जंगल से नहीं हूँ, मैं सुंदरवन नाम के जंगल में रहती थी, लेकिन वहाँ एक दिन तूफान आ गया और मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। लेकिन आपका जंगल भी अच्छा है। हेलो बोलो बच्चों अंकल को। हेलो अंकल। बच्चों, आज का सवाल ये है कि 5 + 10 कितने होते हैं? तभी मिट्ठू टूनी से उसके पति के बारे में पूछता है तो टूनी बताती है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और उन्हें बेटे चाहिए थे, और मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं उनसे अलग रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। इतना जमाना खराब है, आजकल के समय भी ऐसे लोग हैं। अरे आप रुकिए, मैं बातचीत में तो आपको कुछ खिलाना पिलाना ही भूल गई। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। टूनी अपने घर में जाती है और कुछ समोसे लेकर आती है और मिट्ठू को खाने को देती है। मिट्ठू जब समोसे को खाता है तो पूछता है कि ये वो कहाँ से लाई। टूनी उसे बताती है कि वो समोसे उसने खुद बनाए हैं। मिट्ठू समोसों की बहुत तारीफ करता है। अरे आप अपनी एक दुकान क्यों नहीं खोल लेती? आप तो इतने अच्छे समोसे बनाती हैं, और वैसे भी हमारे इस जंगल में कोई भी हलवाई नहीं है, समोसे लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, मैं खोलूंगी। उधर कल्लू बिल्ला बहुत भूखा था। वो अपने शिकार की तलाश में था, लेकिन उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे एक कौवे का बच्चा बाहर खेलता हुआ नजर आता है। कल्लू बिल्ला उस पर झपट्टा मार देता है और उसे अपने मुंह में दबोचकर उसे एकदम खा जाता है। मजा ही आ गया, नरम नरम कौवे का बच्चा खाकर। उधर
टूनी भी अपने समोसे की दुकान खोल लेती है और जंगल के सभी पक्षी उसके समोसे खाते हैं। उसके समोसे सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। टूनी के साथ उसके बच्चे भी उसके समोसे बेचने में मदद किया करते थे। ऐसे ही सब कुछ सही से जा रहा था, लेकिन एक दिन टूनी को काम करते हुए बहुत रात हो जाती है और जब वो रात को घर लौट रही थी तो कल्लू बिल्ला उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, एक हरी भरी चिड़िया, खाकर मजा ही आ जाएगा। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं उन्हें भी खा जाऊंगा। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो ना, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छे पकवान दूंगी। सच में? ला कर दो। टूनी उसे बहुत सारे समोसे ला कर देती है, जिसे खाकर कल्लू बिल्ले के पेट भर जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपनी जान ऐसे ही बचाए रखना चाहती हो तो जब भी मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें समोसे लाकर देने होंगे। तुम मुझे लाकर दोगी ना? हाँ, मैं लाकर दूंगी। टूनी उसकी शर्त मान जाती है और अब कल्लू बिल्ले को जब भी भूख लगती थी तो टूनी उसे समोसे खाने को देती थी।